हेलो गाइस, तो चलिए फिर से लेकर के आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, है ना। एक नए अंदाज में नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, बिल्कुल शुरू से जीरो टू हीरो बनाएंगे आप लोगों को। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें? लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। ये सभी क्लासों के लिए है, आप कह सकते हैं ये 11th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ 11th के साथ साथ 12th वालों के लिए भी बहुत स्टैंडर्ड है, यूज है इसका, है ना। डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये 12th में भी है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, या फिर कोई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे जेई हो गया, है ना, मेन हो गया, या फिर कह सकते हैं कि कोई अदर टीचिंग एग्जाम, उसके लिए भी ये कारगर साबित होगा। तो मतलब कुल जमा बात यह है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है लिमिट? देखिए क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे लिमिट एट अ पॉइंट। ठीक है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जानना ये बहुत जरूरी है कि उसके अंदर पढ़ना क्या क्या चीज है। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बंधुओं, समझेंगे कि लिमिट होता क्या है, साथ ही साथ देखेंगे लिमिट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर लिमिट क्या है लिमिट, बाय डिफिनेशन, क्वेश्चन, फॉर्मूला सारे लगाएंगे। साथ ही कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, एलएचएल लिमिट, आरएचएल लिमिट, इसके अंदर देखेंगे। साथ ही प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, लिमिट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्या इसका गुणधर्म होता है, सारी बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तब प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट भी पढ़ेंगे बंधु, है ना। इनडिटरमिनेंट फॉर्म, क्या होता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, उसको भी समझेंगे कि लिमिट, उसका लिमिट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या आंसर आएगा, इसके अंदर हम लोग ये भी देखने वाले हैं। साथ ही मेथड ऑफ सोल्विंग लिमिट, लिमिट को किस किस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग मेथड है। तो मेथड ऑफ सोल्विंग लिमिट, अलग अलग मेथड से देखेंगे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। उसके अंदर आएगा क्या चीज देख लीजिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट पुट करके भी आंसर ला सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। ठीक है, पुनः फिर देखेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, कुछ कुछ लिमिट ऐसे होंगे जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन करके आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड भी देखेंगे। आगे है रेशनलाइज मेथड, कुछ ऐसे भी लिमिट आएंगे जिसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज मेथड, पूरे सिलेबस को हम लोग समझ लेते हैं कि इसके अंदर पढ़ना क्या क्या चीज है, बाय स्टेप, ताकि कोई भी कोर कसर ना रहे, कोई भी चीजें छूटे ना। मेरा पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि आधा आधा पढ़ा करके चलो 4 को इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले आए बता दिए, नहीं जी, पूरा पढ़िए एकदम बिल्कुल जीरो से, है ना, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। आराम से पढ़ेंगे और टोटल चीज पढ़ेंगे, मजा ले लेकर के पढ़ेंगे। ठीक है, आइए क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, रेशनलाइज पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी लिमिट होता है, कौन कौन सा होता है, कैसे निकालते उसको देखेंगे। स्टैंडर्ड लिमिट भी देखेंगे और लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, साथ ही साथ देख लीजिए कुछ इस फॉर्म में आएगा, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का क्या होता है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आएगा उसका क्या होगा, एलएचएल लिमिट क्या है ना, लेफ्ट हैंड रूल, है ना, एल हॉस्पिटल रूल भी इसको हम लोग कहते हैं। मिलेगा सारा चीज, आगे मजा आने वाला है भाई। साथ ही देखिए जब इस सारे चीजें पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, है ना, कंटिन्यूटी, ये 12th, इसीलिए मैंने बोला कि ये टॉपिक सिर्फ 11th वालों के लिए नहीं है, ये 11th वालों के लिए भी है और 12th वालों के लिए भी, साथ ही साथ अदर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एलटी ग्रेड हो गया या फिर कोई भी टीचर एग्जाम हो गया, टीजीटी एग्जाम हो गया, पीजीटी, तो सभी जगह ये काम आएंगे। बेसिक चीजें हर जगह काम आती है। साथ ही कंटिन्यूटी, डिफरेंटिबिलिटी, ये तो 12th में है ही, ये सारे चीजें पढ़ लेंगे तो यहाँ पर इसका यूज होगा। और अंतों को तो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से हम लोग आराम से पढ़ेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जीरो से हम लोग चलेंगे और एक शिखर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग हैं कि लिमिट अ पॉइंट, कैसे किसी बिंदु पर लिमिट उसका कितना होगा, सीमा क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, निकालते कैसे हैं, सिंबल क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जितना भी अभी आप लोगों ने देखा सारी बातों को बारी बारी से देखेंगे। चलिए सबसे पहले समझने वाले हैं लिमिट एट अ पॉइंट, क्या है किसी पॉइंट पर लिमिट। देखिए लिखने का तरीका लिमिट का कुछ इस तरह से होता है। लिमिट, यहाँ पर कोई फंक्शन होगा, एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है, साइन कोस टेन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल, जो भी कुछ भी रहे। इसको पढ़ने का तरीका है x टेंड्स टू a, एफ एक्स यहाँ पर कुछ वैल्यू रखेंगे, उसका क्या आएगा, फाइनाइट कोई नंबर आएगा, एल एम एन ओ पी। याद रखिएगा x टेंड्स टू a, इसका वैल्यू x के इक्वल नहीं होता है। x टेंड्स टू a का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि x का वैल्यू जो है a के इक्वल है। बस इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि x क्या है, a की ओर बढ़ रहा है, x a की ओर बढ़ रहा है।
खैर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, पहले इसको और भी समझ लेते हैं कि लिमिट्स को दो तरीका से हम लोग निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट्स, क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट्स, इसी को हम लोग कहते हैं RHL लिमिट। शॉर्ट में क्या लिखते हैं बंधुओं, RHL लिमिट। इसको कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। ये जो प्लस दे रहा है इसका मतलब x का वैल्यू a से थोड़ा सा ज्यादा है। क्या चीज है, a से थोड़ा सा ज्यादा है। fx जो भी आंसर आएगा वो कुछ इजिट करेगा और फाइनाइट नंबर में आंसर आएगा। क्लियर है। RHL भी वही है, LHL भी वही है। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको दिखाने का सिंबल है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या दिखाएंगे इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें भी देखिए लिमिट x टेंड्स टू, ये जो माइनस देख रहे हैं याद रखिए a माइनस नहीं है, इसका मतलब है कि a का मान बिल्कुल थोड़ा सा कम है। क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा कम, इतना कम कि समझिए कि एक गिलास अगर पानी है, ठीक है, तो उस एक गिलास में से एक बूंद का कुछ भाग, एक बूंद का भी बहुत कम भाग अगर उसमें से निकाला जाए तो क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, ऐसे समझना है मोटा मोटी। अभी इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। ये भी आंसर जो आएगा एग्जिट करेगा और फाइनाइट में आंसर आएगा। ठीक है, अब रही बात कि सर x टेंड्स टू क्या है, ये बताइए। टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस्ट, x टेंड्स टू। समान तौर पर देखते हैं ना कि भैया अभी आपका एग्जाम 12th का आने वाला है जिसका टेंटेटिव डेट जनवरी या फरवरी मार्च में होगा। इसका मतलब एक अनुमानित डेट होता है, फरवरी में नहीं लेकिन फरवरी के ही आसपास होगा। टेंटेटिव, टेंट्स, उसकी ओर बढ़ना। कैसे बढ़ना इसको समझिए थोड़ा सा। सपोज करिए मेरे पास कोई नंबर लाइन है, ठीक है, उस नंबर लाइन पर क्योंकि समझना है लिमिट एट अ पॉइंट, उस नंबर लाइन पर कोई पॉइंट है मेरा a, ठीक है। हमने कहा कि x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, मैंने बताया कि x का मान a की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। क्योंकि x का वैल्यू a के इक्वल तो है नहीं, a की तरफ बढ़ रहा है, a की ओर जा रहा है। ठीक है, या तो उससे थोड़ा सा कम है या तो थोड़ा सा ज्यादा है। समझिए कैसे। तो सपोज करिए अगर इधर से आ रहा है, इधर से बढ़ रहा है, तो कहेंगे a माइनस, क्या कहेंगे, और इधर से बढ़ रहा है तो कहेंगे a प्लस। बात समझ में आ रहा है, मतलब a का वैल्यू a से थोड़ा सा ज्यादा, एकदम थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, a का वैल्यू a से थोड़ा सा कम। अब इसी से तो निकला है, इस साइड वाले को बोलते हैं भैया हम लोग राइट हैंड लिमिट, अब इसी को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा x टेंड्स टू a जो बोल रहे हैं, याद रखने वाली बात, इसका मतलब x इक्वल a नहीं है। ठीक है, x टेंड्स टू a का मतलब x इक्वल a के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। ठीक है ना, अगर लोग इक्वल समझ रहे हैं ये सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है x इक्वल है a का। अगर ऐसा समझते हैं ये गलत है। असल में हो सकता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलिए इसको ऊपर ही बना देते हैं। ठीक है, ये x इक्वल a नहीं है तो सही क्या चीज होगा, तो भाई मेरे x इक्वल अगर a कोई कह रहा है तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, x टेंड्स टू a का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि x का वैल्यू a की ओर बढ़ रहा है, या फिर कह सकते हैं x का जो वैल्यू है a के बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत नजदीक है। ठीक है, जैसे 1 के करीब, 0.999 क्या 1 के करीब नहीं है, इस तरीके से। तो सीधे सी बात था, कुल जमा बात ये कह सकते हैं कि x टेंड्स टू a का मतलब कतई a के बराबर नहीं है। याद रखिए x का वैल्यू a के बराबर नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये होता है x का जो वैल्यू है वो a की ओर बढ़ रहा है, a की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, सामान्य तौर पर इसी को कहते हैं, अगर राइट साइड से चलते हैं तो कहते हैं LHL। अब भैया मान लीजिए रांची जा रहे हैं, ठीक है, यहां रांची है, यहां रांची है,
यहां रांची है, ठीक है। रांची जा रहे हैं तो भाई मेरे हम लोग राइट साइड से भी आ सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी आ सकते हैं। हम कहेंगे कॉल करके कि हम रांची के करीब हैं, रांची तो नहीं है, रांची के करीब है। और रांची करीब कहने का मतलब दो मीनिंग हुआ, या तो राइट साइड से आ रहा होगा या तो लेफ्ट साइड से। खैर यह मैथमेटिकली हम लोग को समझना है कि ए का जो वैल्यू है लिमिट एट अ पॉइंट ए पर निकाल रहे हैं तो वो राइट साइड से भी होगा और लेफ्ट साइड से भी होगा, ठीक है। राइट साइड से जब निकालते हैं तो इसका मतलब ए प्लस जो लिखते हैं इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस मतलब ए का मान ए से थोड़ा सा ज्यादा, एक्स का मान ए से थोड़ा सा ज्यादा। एफ एक्स जो भी आंसर आएगा वो फाइनाइट आएगा एग्जिट करने के बाद। साथ ही लिमिट एक्स टेंड्स टू जैसे ही पीछे रहता है तो लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ये माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि भाई ए का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है वो ए से थोड़ा सा कम है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ए माइनस में है तो ये माइनस में दे दिया है, ये माइनस थोड़ा सा कम को बता रहा है। क्या बता रहा है? थोड़ा सा कम को, अब थोड़ा सा ये ज्यादा को, ठीक है। और भी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग समझते हैं। चलिए नेक्स्ट, लिमिट के अंदर कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। चलिए इस बात को भी हम लोग ध्यान रखें। देखिए क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म, कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं जो फिक्स हैं, उनको आप लोग रिमाइंड कर लेंगे, है ना, क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आ जाएंगे तो उनके लिए क्या फॉर्मूले हैं, क्या उपाय हैं, उसको लगाया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से देख सकते हैं। 0 by 0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू 0, 0 to the power 0। देखिए कुछ लोग कहते हैं किसी का पावर 0 मतलब 1, भैया किसी का पावर 0 मतलब 1, तो ये क्या है 0 का पावर 0 क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म है। कैसा है? तो कुछ बातों को डायरेक्टली नहीं याद है, कॉन्सेप्ट से याद रखना है। तो ये अगला क्या है इंफिनिटी टू द पावर 0, 1 to the power इंफिनिटी, ठीक है। ये 7 जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिसको हम लोग को माइंड में याद रखना चाहिए। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। इनके इस रूप में आ जाएंगे, इस फॉर्म में आएंगे तो उनके लिए क्या तरकीब होगा, क्या रूल होगा, क्या फॉर्मूला आगे हम लोग क्वेश्चन में करेंगे तो देखेंगे। साथ ही साथ कुछ और इसमें खास बात है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अगर सपोज करिए मेरे पास कोई दो लिमिट है, कोई लिमिट है x टेंड्स टू a एफ एक्स, इसका जो वैल्यू आ रहा है a ला रहा है, वही तरीका से एक और लिमिट है x टेंड्स टू a gx फंक्शन इसका दिया हुआ है gx ऑफ x, इसका जो वैल्यू आएगा अगर एग्जिट करके कोई फाइनाइट नंबर m आ रहा है, इसका a ला रहा है, तो उस कंडीशन में अगर दो फंक्शन के बीच क्या होगा, देखिए तो लिमिट दिया हो x टेंड्स टू a हो, दो फंक्शन हो f और g के फॉर्म में हो, f ऑफ x g ऑफ x, प्लस माइनस में याद रखिएगा ये बढ़ता है ना, लिमिट क्या होता है दोनों के ऊपर बटेगा, मतलब इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx, है ना। दोनों अगर प्लस में रहेगा तभी बटेगा, माइनस में रहेगा तभी बटेगा, ठीक है। ये तो हो गया प्लस माइनस की बात। साथ ही और क्या है अगला, लिमिट x टेंड्स टू अगर दो फंक्शन मल्टीपल में हो, क्या चीज में हो, दो फंक्शन अगर मल्टीपल में दिए हो, लिमिट याद रखिएगा वो दोनों फंक्शन का लिमिट निकलता है लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू जी, दोनों फंक्शन को हम लोग इंटू में करके निकाल सकते हैं। ये कुछ अलजेब्रिक ऑफ लिमिट है जिसका हम लोग इस्तेमाल क्वेश्चन बनाने में करेंगे। साथ ही लिमिट x टेंड्स टू a अगर कोई दो फंक्शन बटा में आ जाए, डिवाइड में रहे f बाई ई जी, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, उस कंडीशन में सामान्य तौर पर जो आंसर आएगा ऊपर वाला का ऊपर करेंगे, लिमिट ऊपर वाले पे भी जाएगा, लिमिट नीचे वाले फंक्शन पे भी जाएगा, और उस कंडीशन में कोई भी फाइनाइट नंबर ऊपर आएगा और नीचे आएगा। याद रखिएगा m का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, m का वैल्यू 0 नहीं आएगा ना, m नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से कुछ बातें हैं जो हम लोग को ख्याल रखना है ना। क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे मेथड को, तो इस तरह के जो कंडीशन आएगा तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले बने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग रूल नियम है, ठीक है। आइए देखते हैं मेथड ऑफ सोल्विंग ऑफ लिमिट, लिमिट को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, बारी बारी से एक एक मेथड को। तो मेथड ऑफ सोल्विंग लिमिट देखते हैं, लिमिट को कैसे सोल्व किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहला मेथड देखने वाले हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना, डायरेक्ट पुट करेंगे आंसर दे देगा, सबसे इजी है ना। फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा बंधु, उस फंक्शन में जो भी x टेंड्स टू है डायरेक्ट आप पुट कर देंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे जैसे जैसे चलेंगे मेथड बदलते चला जाएगा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन
मतलब जहां जहां वो फंक्शन का वैल्यू है वो रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर है बी एक्स प्लस सी, तो एक्स टेंस टू ए है, क्योंकि यहाँ पर रखने के बाद कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। हाँ, रखने के बाद डायरेक्ट रखने के बाद अगर मेरे को इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने लगे तो कुछ वहां पर दूसरे फॉर्मूले होंगे, दूसरे उपाय लगाए जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फंक्शन दिया रहेगा डायरेक्ट रख के आंसर ला देंगे, ठीक है। तो पुट करिए एक्स टेंस टू ए है, क्या है तो ए है, रखिए एक्स टेंस टू ए है, याद रखिए एक्स टेंस टू ए का मतलब एक्स इक्वल ए नहीं होता है, लेकिन टेंस टू ए है मतलब ए की ओर बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रखने पर कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, मतलब 0/0 का फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आंसर आपका फाइनाइट नंबर देखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स टेंस टू ए, तो रखिए एक्स की जगह पर कहाँ रखना है, जहां जहां एक्स है, तो रखिए एक्स की जगह पर रखेंगे क्या हो जाएगा बंधु, ए का स्क्वायर हो जाएगा, अब बी है एक्स की जगह पर ए यानी कि सी, निकल करके आंसर क्या आ गया, ए क्यू, ए स्क्वायर और ए मिलकर के क्या हो गया, ए क्यू हो गया भाई, ये हो गया आपका बी ए प्लस सी। इस तरह से आंसर हो गया। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यही है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स टेंस टू जो है डायरेक्ट उठा करके फंक्शन में पुट कर दीजिए, एक फाइनाइट वैल्यू दे देगा, आंसर आ जाएगा। खैर यहाँ पर समझिए, याद रखिए जैसे ही एक्स टेंस टू वैल्यू का मान यहाँ पर रखते हैं, लिमिट लिखना हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए एक्स टेंस टू रखिए, तो यहाँ पर ए है, ये पर x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, b इंटू 0 प्लस सी, निकल करके आ गया, देखिए 0 मल्टीप्लाई करेंगे a से तो 0 हो जाएगा, 0 गुना b, केवल क्या बचेगा बंधुओं, तो c बच रहा है, क्या बच रहा है c, यही आपका आंसर हो गया। यहां पर देखिए क्या कर रहा है, लिमिट x टेंस टू 2, क्योंकि पढ़ रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अभी सब देखेंगे, आगे चलेंगे एक से एक मेथड मिलेंगे, एक से एक रूल होंगे, फॉर्मूले होंगे, अभी चूंकि बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का कुछ प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर है लिमिट x टेंस टू 2, देखिए यहां पर रखिए तो भाई, क्योंकि रखने के बाद कोई भी अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा तो कोई समस्या नहीं है, वही फाइनाइट नंबर आंसर हो जाता है। तो रखिए x टेंस टू 2 है, तो रख दीजिए 3, 2 का पावर 2 हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2, देखिए आंसर क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 2 दूना का 4, 4 3 आई 12, 4 दूना के 8 माइनस 2, ठीक है बंधु। 12 और 8 कितना हो गया भाई, 20 हो गया, अब 20 में से 2 चला गया, यानी कि ये निकल करके आ गया, फाइनाइट नंबर आया कि नहीं आया। हाँ, डायरेक्ट पुट करने के बाद अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने लगे, यानी 0/0 आने लगे, इंफिनिटी/इंफिनिटी, तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला है, उसके लिए रूल नियम अलग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई समस्या नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब जो वैल्यू दिया है डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, वेरी इजी, क्या हो जाएगा इसका, लिमिट x टेंस टू 3, x यहाँ पर 3 रखना है, यहाँ रखेंगे तो 3 3 या 9, ये 9 पहले से है, और 3 प्लस 3, यानी कि ये निकल करके आ गया बंधुओं, ये हो जाएगा 18 और 6 3 जा 18, 3 आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए ये क्या होगा, इसका भी देखिए 1 रखिए यहाँ पे भाई, जैसे ही 1 रखेंगे तो 6 1 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है इंटू 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 3, 6 3 आपका 9 हो गया, और चूंकि -4 है आंसर निकल के आ जाएगा 5, फाइनाइट नंबर आया, ठीक है। आगे क्या है, वेरी सिंपल, ये हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि कुछ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम का भी चीज है, डायरेक्ट भी पुट करके आंसर ला सकते हैं, नियम कानून तो आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आगे देखिए यहां पर अगर इसको करते हैं, रखिए लिमिट x टेंस टू 1, क्वेश्चन नंबर 6 में 1 रखिए, 3 1 का क्यूब, 4 1 का स्क्वायर प्लस 5, निकल करके आंसर कितना आ गया, 3 प्लस 4 प्लस 5, क्योंकि 1 का क्यूब करे या स्क्वायर करे फर्क नहीं पड़ता, ये कितना हो गया 7 प्लस 5, यानी कि ये 12। यही था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, लेकर के आएंगे पार्ट 2 और देखेंगे अगला मेथड क्या होगा। बने रहिए, इसी तरह से देखते रहिए, याद रखिए शुरू से देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत सारा इसमें अभी वीडियो बन करके आएगा,
और पूरा जितना भी हमने आपको सिलेबस में बताया, इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे, सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आज हम लोगों ने थोड़ा सा सिंपल सिंपल चीजें देखी थी, नेक्स्ट डे देखेंगे कि और मेथड क्या हो सकते हैं, इसके और नियम कानून क्या है। ठीक है, बने रहिए और जम करके पढ़िए, खूब मेहनत करिए। ठीक है, शुरू से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट रहेगा, फिर धीरे धीरे रूल बढ़ेगा, नियम बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, तो क्वेश्चन बनाने में मजा भी आएगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि कोई भी नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना, थैंक यू। आज